गुड मॉर्निंग बच्चों। 8th क्लास की मैथ्स में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने कल ही पिछली क्लास में आपको रेशनल नंबर्स के बारे में बताया था। आपको मैंने रेशनल नंबर्स के बारे में इसका इंट्रोडक्शन, रेशनल नंबर क्या होता है और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैंने पढ़ा था। आज उसे मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो अब इसमें कुछ छोटे मोटे फंक्शन होते हैं रेशनल नंबर्स के, सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले है एडिटिव इनवर्स। बच्चों, एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या रहता है? जैसे हमारे पास में a अपॉन b करके कोई रेशनल नंबर हमें किसी दे रखा है, ठीक है, और a अपॉन b का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो होगा माइनस a अपॉन b। तो ये हो गया एडिटिव इनवर्स ऑफ additive inverse of a upon b is minus a upon b। बच्चों, एडिटिव इनवर्स का मतलब ये रहता है कि ऐसा नंबर, ऐसा रेशनल नंबर जो कि उस रेशनल नंबर में अगर हम ऐड करते हैं, हम जोड़ देते हैं, तो हमें उसका जो रिजल्ट है वो प्राप्त हो 0। जैसे सपोज कीजिए बच्चों, मेरे पास 4/5 करके, बच्चों अगला टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो होता है अगर कोई रेशनल नंबर जैसे दे रखा है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of a upon b। तो ये होगा बेटा b अपॉन a। क्यों होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये रहता है अगर कोई रेशनल नंबर हमें दे रखा हो और हम उसे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें उसका रिजल्ट मिले 1, तो वो जो नंबर होगा वो होगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फॉर द एग्जांपल, मैं जैसे एग्जांपल में कोई लेता हूँ 2/3 जैसे ले लेता हूँ, तो 2/3 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 3/2। बस इसे उलट दीजिए, नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दीजिए और डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर बना दीजिए। अब वो क्यों है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? वो ऐसा है, अगर मैं 2/3 को 3/2 के साथ अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ देखिए 2 से 2 कट गया और 3 से 3 कट गया, इसका रिजल्ट मुझे मिलता है 1। तो बच्चों, मैं एक नई एक्सरसाइज की शुरुआत करता हूँ। मेरे पास में एक बुक है, विनर आइडियल की मैथमेटिक्स की। तो इसी में पेज नंबर 10 पर पहली एक्सरसाइज दे रखी है। तो प्रैक्टिस टाइम 1.1 इसका नाम है। मैं इसके पहले क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा बच्चों, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। बच्चों, कोई भी हमारे पास में यदि रेशनल नंबर होता है तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है क्योंकि उसमें कुछ कटने की संभावना रहती है। धीरे धीरे देखिए, आप 8th क्लास में आ चुके हैं। मैं आशा करता हूँ आपको नंबर्स को काटना भी आ जाएगा। क्या कैसे करते हैं, आइए सीखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में मैं इसका पहला पार्ट लेता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है काफी। आगे मैथमेटिक्स जहाँ तक पढ़ते जाएंगे या मैथ्स का किसी और भी सब्जेक्ट में अगर इस्तेमाल होता है तो ये काटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए। तो देखो बच्चों, -48/60। अब हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में
लिखना है बेटा, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका बच्चों क्या रहता है, इन दोनों नंबर को देखिए, ये दोनों नंबर क्या कोई ऐसा नंबर है जो कि 48 से भी डिवाइड होता हो और 60 से भी डिवाइड होता हो? सोचिए। ऐसे तो 2 से होता है, 4 से होता है, वो तो मैं जानता हूँ। थोड़ा बड़ा नंबर अगर हम लेना तो ये आता है नंबर 12। 12 1 से 12, 12 2 से 24, 12 3 से 36, 12 4 से 48 एंड 12 5 से 60। तो ये दोनों के दोनों नंबर जो है वो आपको 12 से डिवाइड होते हैं। हाँ, एक बात और है बच्चों, अब आप ये कह रहे हो कि सर ये इतना बड़ा नंबर तो अचानक से पता नहीं चलता, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे थोड़ा करके भी काट सकते हैं, मैं आपको वो भी समझाता हूँ। फिलहाल आप इसे देखिए, मैं इसे लिख लेता हूँ 48/12 और 60/12। जो डिनोमिनेटर में एक ही नंबर हो तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। आगे देखिएगा बच्चों, तो बस ये रहता है, अगर आप 48 में 12 को डिवाइड करोगे तो ये जो 4 आ जाता है, माइनस लिखा हुआ है और ये 5 आ जाता है, -4/5। आगे नहीं करना चाहिए, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ उसका आंसर पूरा। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -48/60 is -4/5। तो बच्चों ये इसका आंसर है। जैसे कि मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इस तरह से तो मैंने डायरेक्ट बता दिया, पर आप कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि अभी इतना बड़ा नंबर आपको नहीं पता चले तो आप कैसे करेंगे। आपको रफ में मैं बता सकता हूँ, हालांकि फेयर में करें तब भी आपका जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा, तो आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे की मैथ्स की कक्षाओं में भी आपके काम आएगा। तो बच्चों देखिए, मैं सेम क्वेश्चन को एक अलग तरीके से करता हूँ। -48/60 ये आपका क्वेश्चन है, और जैसे आपने कहा नहीं सर इतना बड़ा हमें पता कैसे चलेगा, तो बच्चों कम से कम आप इसे ये तो पता कर सकते हो ना कि दोनों के दोनों नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, -48 में मैं इसमें 2 लिख लेता हूँ, थोड़ा बड़ा होगा बेटा पर आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 14/2 करते हैं तो माइनस का 24 आ जाता है और ये 30 आ जाता है। आगे फिर देखिए बच्चों कि ये दोनों के दोनों नंबर जो है ये भी 2 से डिवाइड होते हैं, तो -24 है, इसको मैं और 2 से डिवाइड कर देता हूँ और 30 को भी मैं और 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 24 का बेटा माइनस का 12 हो जाता है और 30 का 50 हो जाता है। अब आगे आप देखिए क्या निकलता है बेटा, -12/15 जो है ये दोनों के दोनों नंबर देखिए 3 से डिवाइड होते हैं, तो इसे मैं 3 से और डिवाइड कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 3 4 12 एंड 3 5 से 15। थोड़ा लेंदी है, शुरुआत में ये कर सकते हो, और मैं आपसे फिर से यही बात कहूँगा कि इस एक्सरसाइज को आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा। और इसी के साथ साथ मैं अगले क्वेश्चन पर भी आता हूँ। आप दोनों मेथड्स नोट कर लीजिए, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैं इसका डी पार्ट आप लोगों को करवाता हूँ। बच्चों इसका जो डी पार्ट है वह आप देखिएगा, ये दे रखा है 121/209। बच्चों देखिए 11 × 11 121 होता है, तो एक बार मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों के दोनों नंबर जो है वो 11 से डिवाइड हो जाएंगे, कारण ये कि 2 से हो नहीं सकते, ऑड नंबर है, 3 से भी 3 से भी नहीं हो सकता, 5 से होने का सवाल नहीं, क्योंकि जो भी नंबर 5 से डिवाइड होता है ना बेटा, उसके लास्ट में या तो 5 आता है या 0 आता है, वही 5 से डिवाइड होता है। 7, तो इस तरह से आपको बेटा रफ में चेक करना होगा। मैं 7 से एक बार चेक कर लेता हूँ, जो भी प्राइम नंबर से उन्हीं से चेक करना है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो खाली नंबर से डिवाइड होता है, तो 7 1 से 7,
पूरा नहीं आता, ठीक है। अब इसके बाद मैं सीधे 11 लेता हूँ, 121, 11 वन से 11, 1 रिमाइंडर रहा, 1 यहाँ से लिया, 11 बनता है। तो ये आपका जो 121 है ये रफ करके बता, ठीक है। आप अगर मेन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कॉपी के बैक साइड में करना और उससे काट देना, ठीक है। और तो ये 121 है, ये 11 से डिवाइड होता है। अब आगे चेक करना है, मैं यहाँ पे 11 आगे तभी लिख पाऊंगा जब मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि 209 है, ये भी 11 से डिवाइड होता है। एक बार चेक कर लेते हैं। तो 209 को 11 से डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ। 11 1 से 11, यहाँ पे 9 रिमाइंडर आया और 9 इधर लिख दिया और 9 यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे 99 पूरा आएगा, ठीक है। तो ये आ गया 209 और 11, दोनों नंबर एक होने चाहिए, ये ध्यान रखिए। अगर ये 11 से डिवाइड होता और ये नहीं होता तो यहाँ पर 11 नहीं लिख पाता मैं। तो 11 कितना आ रहा था बेटा, 11 ही आ रहा था, और ये आ रहा था बेटा आपका 90। और 11 और 90 दोनों के दोनों प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब जो खाली अपने खुद से डिवाइड होते हैं और किसी से डिवाइड नहीं होते, ठीक है। तो 11/19 इसका आंसर है। और मैं इसमें लिख लेता हूँ पूरे सेंटेंस में, द स्टैंडर्ड फॉर्म of 121/209 is 11/90। आगे जो भी सिमिलर अगर क्वेश्चन में माइनस दे रखा है तो आप माइनस लगा दीजिए। इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन। बच्चों इसका सेकंड क्वेश्चन मैं करवाता हूँ आपको। आपका सेकंड क्वेश्चन लिख रखा है, ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन इट। ठीक है बच्चों, कुछ हमारे पास में रेशनल नंबर्स लिख रखे हैं और हमें उसको जो नंबर लाइन है उस पर रिप्रेजेंट करना है। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले रखा है -3/7। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले आप लोगों को एक चीज मैं समझाना चाहूँगा। आप मुझे ये बताइए, ये जो 3/7 है 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है? मतलब माइनस है ना, तो -1 से बड़ा है कि छोटा है? आप बताइए। कभी भी अगर बेटा जो नीचे डिनोमिनेटर होता है आपका, ये अगर बड़ा होता है नॉमिनेटर से तो वो नंबर हमेशा 1 से छोटा होता है, ठीक है। तो ये नंबर लाइन मैं बना देता हूँ और इस नंबर लाइन में ये 0 रिप्रेजेंट कर देता हूँ और ये आपका 1, ये 2, ये 3 एंड सो ऑन। इधर आपका -1, -2 और ये आपका -3 हो गया। अब ऐसे में जब हमें बताया कि ये 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, तो हमें क्या है कि 0 और 1 के बीच में ये जैसे 7 लिखा है नीचे, तो 7 इसके पार्ट कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 और ये होगा 7 हो गया, ठीक है। और अब यहाँ पे देखिए बेटा, ये थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ आपको ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। ये आपका हो गया बेटा -1/7, -2/7, -3/7, -4/7, -5/7, -6/7 और -7/7। तो ये जो -7/7 क्या होता है? 1 होता है। तो लास्ट में मैंने यही लिखा है, तो -3/7 पर आप इसे इंडिकेटर लगा सकते हैं। ये इसका आंसर होगा, ठीक है बेटा। एक बार वापस से मैं आपको ये समझाता हूँ। हमें -3/7 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था, तो -3/7 हम जानते हैं कि ये नंबर जो है वो 1 से छोटा है। क्यों? इसका जो डिनोमिनेटर है ये ज्यादा है नॉमिनेटर से। तो अब मैंने क्या किया, क्योंकि a के बीच में ही कहीं ना कहीं आना है, 1 से छोटा है ना बेटा, 0 से 1 के बीच में, 0 से -1 के बीच में, तो इसके बीच में इसका आंसर आएगा, कहीं ना कहीं आएगा। कैसा आएगा? इस नीचे जितना नंबर लिखा है ना उतने इसके पार्ट कर दो और पार्ट करने के बाद में 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7 और इस तरह से 3/7 पर आप इसे मेंशन कर लीजिए, सर्कल कर लीजिए। तो इस तरह से ये इसका आंसर सॉल्यूशन इसका होता है। इक्वेशन और इसका समझ लेते हैं।
बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का मैं सी पार्ट आपको समझाता हूँ। सी पार्ट में लिखा गया है -2 राइट 3/4। बड़ा आसान है, ज़्यादा कुछ भी फर्क नहीं है। हम वैसे ही नंबर लाइन बना देते हैं, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, आगे चलता रहेगा। और इसी तरह से यहाँ पर भी -1 थोड़ा -1 -2 और ये आपका -3 और आगे चलता रहेगा। और ये बच्चों इसका मतलब पता है, आप जानते हो क्या होता है? -2 की है और उसके आगे 3/4 है, तो आगे जो नंबर है ना बेटा, ये 3/4 का मतलब क्या है? मतलब ये 2 तो है, इसको आप अलग कर दो, ये नंबर डिनोमिनेटर ज्यादा है तो ये 1 से छोटा है, तो -2 के बाद में और -3 के बीच में ये नंबर आएगा। और ये क्या देखेगा बेटा? 4 का मतलब क्या होता है? आप इसके 4 पार्ट करो, ठीक है, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो बच्चों ये क्या हो गया, इसे थोड़ा सा मैं लंबा लिख लेता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी रहे। ये हो गया बेटा -2 राइट 1/4, -2 राइट 2/4, -2 राइट 3/4 और ये है बेटा -2 राइट 4/4, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बेटा ये, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन और ये इसका आंसर। एक बार इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमें ये नंबर दे रखा है -2 राइट 3/4, इसको मुझे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने एक नंबर लाइन बना दी और मैं जानता हूँ जैसे -2 और उसके बाद में 3/4 है, तो -2 तक तो लेना ही है और उसके बाद में अगला जो नंबर होगा वो इसके बीच में होगा। अब इसके नॉमिनेटर में 4 लिख रखा है, तो मुझे इसके 4 पार्ट करने हैं, तो 3 इस तरह से मैं डंडे के बीच में 1 हो गया, ये -2/4 -2 2/4 -2 3/4 -2 4/4, ये -2 3/4 ये इसका आंसर है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट सिंबल ग्रेटर इक्वल एंड लेस, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास में 2 नंबर रेशनल नंबर दे रखे हैं और हमें उनकी तुलना करनी है, हमें उनका कंपैरिजन करना है। आगे देखिए कैसे किया जाता है। बच्चों एक बात बताना चाहूंगा, ये अलग रेशनल नंबर है, ये अलग रेशनल नंबर है। इसे सॉल्व करने का तरीका बेटा ये रहेगा, सबसे पहले तो आप ऐसा करें कि अगर डिनोमिनेटर में कहीं माइनस है तो उसे नॉमिनेटर पर भेज दीजिए, भेज सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ तो नहीं है, तो हम इसे लिख सकते हैं -3/7। यहाँ पर ये आपका बॉक्स बना हुआ है, ये -6/13 हो गया, ठीक है। अब इसको आप 1 कर दो, इसको आप 1 कर दो। 1 कैसे होगा? ऐसे तो ये 7 को 13 में नहीं लिख सकता। यहाँ पर बेटा इस तरह से रहता है कि जैसे -3/7 लिख रखा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ -3/7 और ऊपर नीचे दोनों को मैं 13 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। और आगे मैं ऐसा करूँगा, ये जो -6/13 जो दे रखा है इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ 7 से, तो ये -6/13 को 7 से ऊपर नीचे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो मुझे बदले में क्या मिलता है, 13 1 सा 13, 13 2 सा 26, 13 3 सा 39 और 13 7 सा 91, ठीक है बेटा। और यहाँ पर आप देखिएगा बेटा 6 7 जा 42, तो माइनस का 42 हो गया और 13 7 से सेम टू सेम यहाँ पर 90 बना जाएगा। तो अब आपका जो ये नंबर है, आगे लिख लेता हूँ मैं, नाउ -3/7 6/-13, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा?
इसको लिख सकता हूँ मैं -39 अपॉन 91 और यहाँ इसे लिख सकता हूँ -42 अपॉन 91। अब दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो एक हो गए। अब आप ऊपर की जो डिजिट्स है न्यूमरेटर है इसकी आप कंपैरिजन कर लीजिए, बस आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप अगर इन्हें देखेंगे बेटा तो -39 बड़ा होता है कि -42 बड़ा होता है, ये आप बताइए। 42 बड़ा होता है? नहीं नहीं नहीं, माइनस में जो नंबर छोटा होता है ना वो बड़ा होता है। तो ये वाला जो नंबर है ये बड़ा है, ठीक है ठीक है। तो इसका जो आंसर है 10 -3/7 इज ग्रेटर देन 6/-30, ये इसका आंसर है, ठीक है बच्चों। जहाँ पे जिस तरफ इसका हमको खुला हुआ होता है ना वो बड़ा होता है, ठीक है, ये इसका आंसर है, नोट कर लीजिए बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ता हुआ, ठीक है, छोटे से लेकर के ज्यादा फिर सबसे ज्यादा, इस तरह से, ठीक है बेटा। तो इसका ए पार्ट मैं करता हूँ, वो मुझे दे रखा है 2/9 -2/9 4/-7 और लास्ट में लिखा था बेटा 5/63। देखो बेटा जो पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था बस उसी की तर्ज पर हमें ये वाला क्वेश्चन भी करना है। तो मैं एक एक करके सबको, पहले मैं इनका जो डिनोमिनेटर है नीचे वाला नंबर, इसको मैं एक करने की कोशिश करता हूँ। तो इसको एक करने के लिए अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तब भी वो आ सकता है, ठीक है। तो देखिए नीचे क्या क्या है, ये थोड़ा रफ में मैं ले लेता हूँ, एक रफ वर्क थोड़ा सा आपका रहेगा। रफ में आप इसका एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे लिख रखा है बेटा 7, 9 एंड 63, ठीक है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 3 है जो कि इन दोनों से तो डिवाइड होता ही है, 7 एज इट इज रहेगा, 3 3 is 9 और 3 2 is 6, 3 2 is 3। आगे फिर 3 रखता हूँ तो 7 आ गया बेटा, 7 1 7, 3 7 का 21, आगे 7 से डिवाइड होता है 1 1 1। बेटा आप आगे देखिए तो इसका जो एलसीएम क्या आता है 3 × 3 × 7, 3 3 is 9, 9 7 is 63, ठीक है बेटा। तो अब मैं सारे के सारे जो डिनोमिनेटर्स हैं उन्हें 63 बनाता हूँ। सबसे पहले 2/9 है, तो बेटा आप ये देखिए 2/9 में मैं 9 को अगर 7 से ही मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे ऊपर से भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे यहाँ पे 14 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 63। इसके बाद अगला नंबर है बेटा -2/9, तो कोई परेशानी नहीं है, सेम प्रोसीजर है बेटा, -2 × 7 9/7 9 × 7 -14/63। अब इसके बाद अगला है 4/-7। अपन माइनस को ऊपर ले लेते हैं, ठीक है, अपने लिए क्वेश्चन करना आसान है क्योंकि नीचे जो चीज बनाते हैं वो सभी जगह होनी चाहिए। अब यहाँ माइनस का बड़ा रहेगा, माइनस ऊपर भेज देते हैं, कोई बात नहीं है। 7 को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी मुझे 63 मिलेगा, तो -4 × 9/7 × 9, 9 4 is 36 या 4 9 is 36, एक ही बात है, और 7 9 is 63। और लास्ट में आपका जो 5/63 है वो तो 63 है ही है ऑलरेडी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप देखिए डिनोमिनेटर सबके अब 63 आ चुके हैं, सारे रह चुके हैं। अब आगे क्या प्रोसीजर अपन फॉलो करें, ठीक है।
बच्चों इसके बाद का मैं प्रोसेस यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो v में या वी कैन राइट 2/9 -2/9 4/-7 5/63 एस, ये लिख लेते हैं बेटा 14/63 -14/63 और इसके बाद में बेटा -36/63 और ये एज इट इज लिखना है 5/63। अब डिनोमिनेटर सब एक जैसा ही है, खाली नोमिनेटर की तुलना कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, नाउ असेंडिंग ऑर्डर would be, तो अब इसमें देखिए माइनस में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये, तो ये सबसे छोटा है -36/63, उससे बड़ा ये -14/63, इससे बड़ा ये 5/63 और सबसे बड़ा 14/63, दैट इज, ये इसके हिसाब से आप आंसर लिख लीजिए। -36 वाला ये 4/-7, फिर बेटा ये -2/9, फिर ये 5/63 और सबसे लास्ट में आपका जो है बेटा 14/63, ये वाला 2/9, ठीक है। ये इसका आपका आंसर होगा। आज के लिए इतना ही। अब आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए, ये आपका क्लास वर्क है। बेटा आज का होमवर्क है इसी का प्रैक्टिस टाइम 1.1 में क्वेश्चन 1 का बी पार्ट सी पार्ट, क्वेश्चन 2 का बी पार्ट डी पार्ट, क्वेश्चन 3 का बी पार्ट सी पार्ट और क्वेश्चन 4 का बी पार्ट। वही क्वेश्चन जो मैंने बाकी नहीं करवाए हैं, ये आपको आज घर से करके लेकर के आना है, ठीक है बेटा। आज की क्लास में यहाँ पर फिनिश करता हूँ। थैंक यू, हैव ए गुड डे।